हेलो एवरीवन, प्रीमियर लीग इज बैक और अपना मैच है इप्सविच के साथ। लेकिन मैच की बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे हम अर्लिंग हालैंड की। तो हालैंड ने एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद मैनचेस्टर सिटी फॉर 9.5 ईयर्स और ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टिल 2034। और तब तक मेरे हिसाब से हालैंड 34 ईयर्स का हो जाएगा। तो लंबा टिकने वाला है मैनचेस्टर सिटी में हालैंड, मोस्ट प्रोबेबली। और मेरे हिसाब से जब इतना बड़ा प्लेयर अपना पीक किसी क्लब को दे रहा है इतने लंबे टाइम के लिए, इतना ट्रस्ट कर रहा है क्लब में, तो कुछ तो बात होगी क्लब में। और ये काफी अच्छी न्यूज है सारे मैन सिटी फैंस के लिए, क्योंकि हालैंड जैसा प्लेयर अपने पीक ईयर्स देने वाला है मैनचेस्टर सिटी को। तो सारे मैन सिटी फैंस को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि हालैंड ने एक्सटेंड कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट विद मैन सिटी। और मेरे हिसाब से एलन शेरर का रिकॉर्ड टूटेगा अब। एलन शेरर के कितने गोल हैं? आई थिंक एलन शेरर के गोल्स हैं 260 इन 441 गेम्स। और जिस हिसाब से हालैंड गोल्स कर रहा है ना प्रीमियर लीग में, इजिली वो एलन शेरर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इन फर्दर सीजन्स। मेरे हिसाब से जल्दी तोड़ देगा, 9 साल तो उसको लगेंगे नहीं। जिस हिसाब से हालैंड खेल रहा है ना, 4-5 साल में रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। करंटली हालैंड के 79 गोल्स हो गए हैं इन 87 गेम्स। तो इजिली तोड़ने वाला है हालैंड अकॉर्डिंग टू मी एलन शेरर का रिकॉर्ड। तो हालैंड रुक रहा है फॉर 115 मंथ्स इन मैनचेस्टर सिटी। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अब नया रिलीज क्लॉज जो होगा वो अराउंड 200 मिलियन होगा। तो काफी मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए हालैंड को लेना, अगर वो लेना चाहे भी। तो हालैंड रुकेगा ही रुकेगा मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी। तो थैंक यू हालैंड मैनचेस्टर सिटी पे भरोसा करने का। और भाई मैनचेस्टर सिटी बाय हार्ट है वो, मैन सिटी फैन है बचपन का। और हालैंड और मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द दुनिया के हिसाब से इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट क्लब है मैनचेस्टर सिटी। आमतौर पे बारसा और रियल मैड्रिड प्लेयर तभी जाते थे जब उनको बैलन डोर जीतना होता था। लेकिन अभी पिछले ही सीजन अपने क्लब से बैलन डोर जीता है रॉड्री। तो अब इस क्लब से भी बैलन डोर जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब हालैंड को इससे ऊपर कहीं नहीं जाना, यहाँ रह के ही सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं और मैन सिटी के साथ और ज्यादा ट्रॉफीज जीतनी है। तो होप करते हैं हालैंड का मैन सिटी के साथ सफर सक्सेसफुल रहेगा और हम हालैंड को मैन सिटी के साथ देखेंगे जीतते हुए काफी सारी ट्रॉफीज। तो आप देखते हैं हालैंड का कैसा रहता है करियर इन मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं नई साइनिंग्स की बात करूं तो विक्टर रईस और अब्दू कोदीर कुशावनोफ की लगभग लगभग साइनिंग पक्की हो गई है। अभी मेडिकल हो रहे हैं और मेरे हिसाब से क्लब किसी भी टाइम पे अनाउंस कर सकता है इन दोनों प्लेयर्स को। वेयर एज ओमार मार्मूश की खबर भी पक्की हो गई है और डील भी डन हो गई है। और फैब्रिजो ने भी हेयर वी गो कर दिया है ओमार मार्मूश का। तो डील तो डन हो गई है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑन 20th जनवरी, जो अपना कमिंग मंडे है, उस दिन मार्मूश का मेडिकल होगा। तो मार्मूश भी मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि मैन सिटी तीनों प्लेयरों को एक साथ ही अनाउंस करेगी। यार साइनिंग तो कर ली है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी करें इनको इंक्लूड टीम में, जल्दी जल्दी इंटीग्रेट करें इनको मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड में, ताकि हमारा सीजन थोड़ा बेटर हो। और जो हमें मुसीबत हो रही है, चाहे डिफेंस में हो वहां हम बेटर हो, चाहे हम अपने चांसेस नहीं ले रहे अटैक में वहां भी थोड़े बेटर हो। तो होप करते हैं ये साइनिंग जल्दी से जल्दी हो। और रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि मैनचेस्टर सिटी मिडफील्डर की भी खोज कर रही है इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो होप करते हैं कि मैनचेस्टर सिटी एक डीएम को भी साइन कर दे। तो मेरे हिसाब से अगर ये भी हो गया ना, तो ये मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट जनवरी ट्रांसफर विंडो होगी। तो इतने इंपॉर्टेंट 3 प्लेयर हमने साइन कर लिए हैं। हालैंड का एक्सटेंशन हो गया है, पेप का एक्सटेंशन हो गया है। भाई वन ऑफ द बेस्ट जनवरी ट्रांसफर विंडो मेरे हिसाब से ऑलरेडी हो गई है। लेकिन अगर डीएम भी हम ले लेते हैं ना इन दिस ट्रांसफर विंडो, तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो हो जाएगी ये मैनचेस्टर सिटी की इन देयर इंटायर हिस्ट्री। तो ये हमने उन प्लेयर्स की बात की जो हमारे क्लब में आ रहे हैं। अब उस प्लेयर की बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली ये क्लब छोड़ के जा रहा है इन दिस ट्रांसफर विंडो, हमारा कैप्टन वॉकर। और वॉकर के काफी स्ट्रॉन्ग लिंक आ रहे हैं एसी मिलान के साथ। और मेरे हिसाब से 100% ही हो गया है कि वॉकर अब छोड़ेगा मैन सिटी
इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो आशा करता हूँ आप सारे मैन सिटी फैंस से कि हम एक अच्छा फेयरवेल देंगे अपने प्लेयर वॉकर को, जिसने हमारे क्लब के लिए इतना कुछ अचीव किया है और उसने काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हमें जिताए हैं। तो उसके लिए भाई थैंक यू वॉकर को। और किसी भी प्लेयर के लिए वॉकर की जगह लेना काफी मुश्किल होगा इन मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड। अब देखते हैं कि कौन प्लेयर होगा हमारा नेक्स्ट वॉकर। सो ये सब कुछ था मैनचेस्टर सिटी ट्रांसफर अपडेट, मैनचेस्टर सिटी न्यूज। अब बात करते हैं मैन सिटी की गेम जो इप्सविच के साथ है आज, और इप्सविच के होम ग्राउंड में है पोर्टमैन रोड स्टेडियम। इप्सविच हालांकि अच्छा नहीं कर रही है, 18th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल और रेलीगेशन फाइट कर रही है, लेकिन उन्होंने इस सीजन काफी अच्छी टीम्स को भी हराया है। उन्होंने रिसेंटली चेल्सी को हराया है और टॉटनम को भी हराया था इन दिस सीजन। तो इप्सविच अपने दिन पे किसी भी टीम को हरा सकती है और अपसेट कर सकती है। तो मैन सिटी जिस हिसाब से खेल रही है और जिस हिसाब से मैन सिटी की फॉर्म है ना, तो इप्सविच हरा सकती है मैन सिटी को। लेकिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि बॉर्नमथ भी जीत गई है कल न्यूकासल से, और ऊपर से लिवरपूल भी जीत गई है। तो लिवरपूल के साथ तो चलो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि हम टाइटल रेस तो लड़ ही नहीं रहे, हमारे लिए टॉप 4 रेस है और बॉर्नमथ हमसे ऊपर चली गई है और काफी टाइट होने वाली है टॉप 4 की लड़ाई इन दिस सीजन। तो काफी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है मैन सिटी के लिए अगेंस्ट इप्सविच, और होप करेंगे कि हम पॉइंट्स ड्रॉप ना करें और इजीली हराएं इप्सविच को। और अगर हमने इस मैच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाला, अगर हम इस मैच को नहीं जीते, तो टॉप 4 काफी मुश्किल होने वाला है मैन सिटी के लिए, क्योंकि ये इजी मैच है कंपेयर टू अदर मैचेस जो प्रीमियर लीग में आने वाले हैं मैन सिटी के लिए। तो इस मैच में हमें पॉइंट्स लेना काफी जरूरी है। तो होप करूंगा कि मैन सिटी अपना 100% देगी इन दिस मैच और हम पॉइंट्स निकालेंगे और लड़ेंगे टॉप 4 के लिए। अगर मैं मैन सिटी के पिछले मैच की बात करूं, तो हमने बॉटल किया था मैच, जैसा कि आपने देखा ही होगा, 2-0 की लीड थी और हार गए हम। तो कॉन्फिडेंस मैन सिटी का लो होगा, लेकिन हमें भूलना पड़ेगा पिछला मैच और अपना 100% देना पड़ेगा इस मैच में, अगर हम कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी उखाड़ना चाहते हैं इन दिस सीजन। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं तो हम करंटली हैं 7th इन प्रीमियर लीग टेबल विद 35 पॉइंट्स, और कल बॉर्नमथ अपना मैच जीत के हमसे ऊपर पहुंच गई है। तो काफी टीम्स कॉम्पीट करने वाली हैं टॉप 4 के लिए जिस हिसाब से मैचेस हो रहे हैं। तो मैन सिटी के लिए मस्ट विन है इप्सविच के अगेंस्ट, और हमें किसी भी हालत में 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स रहने वाले हैं ये मैन सिटी के लिए। अगर हम यहां भी ड्रॉप कर लिए ना हमने पॉइंट, सही बोलूं तो हम डिजर्व ही नहीं करते फिर हम टॉप 4 में आना। फिर तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा और टीमों पे टॉप 4 के लिए। हम होप करेंगे कि इप्सविच के खिलाफ हम अच्छा रिजल्ट निकालें और 3 पॉइंट्स लें। अगर मैं मैन सिटी की लाइनअप की बात करूं तो मेरे हिसाब से लगभग सेम ही टीम होगी जो हमारी पिछले मैच में थी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। तो मेरे हिसाब से हालैंड के साथ सेवन्यू और फोर्डन ही होंगे, और मिडफील्ड की बात करूं तो केडीबी, कोवाचिच और बर्नार्डो सिल्वा होंगे, और मैं डिफेंस की बात करूं तो ग्वार्डियोल, आके, अकांजी और रिको ही खेलेंगे, और अगर मैं गोलकीपर की बात करूं तो ओटेगा ही होगा। तो लगभग मेरे हिसाब से सेम ही टीम होने वाली है क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है इंजर्ड प्लेयर से रिलेटेड। ऑल्दो रूबिन डियास और ऑस्कर बॉब ट्रेनिंग में आ गए हैं, लेकिन उनका स्टार्ट करना काफी मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से डियास और बॉब का खेलना मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। तो अब देखते हैं हमारा मैनेजर पेप किस किस को खिलाता है और क्या लाइनअप रहती है मैन सिटी की अगेंस्ट इप्सविच। तो टफ तो रहेगा मैन सिटी के लिए ये मैच, क्योंकि जिस हिसाब से मैन सिटी का कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से मैन सिटी की फॉर्म है, हमारे लिए हर मैच ही टफ हो रहा है। तो आशा करेंगे कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे इस गेम से। अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं थोड़ा बायस्ड रहूंगा और मेरे हिसाब से हम जीत रहे हैं 3-0 अगेंस्ट इप्सविच। तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है रिगार्डिंग दिस गेम, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना और करते रहिए इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।